सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग एक बहुत ही दिव्य एंटी कैंसरस आयुर्वेदिक दवाई पे बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग चिरौंजी बोलते हैं या मराठी में चारोड़ी बोलते हैं या फिर संस्कृत में प्रियाल बोलते हैं। या आप सभी लोगों ने देखा है ड्राई फ्रूट्स में आता है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो कैमरा का गड़बड़ है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं जिस वनस्पति के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर हाँ, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो कैमरा में गड़बड़ है, मैं अपने आप को दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इसको हम चिरौंजी बोलते हैं। आप सब लोग इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ड्राई फ्रूट्स में भी आता है ये चिरौंजी जो बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ, इसको हम प्रियाल बोलते हैं या मराठी में चारोड़ी बोलते हैं। तो इसके गुणधर्म मैं बताता हूँ। और ये कैंसर की सबसे अच्छी दवाई है, इसको हमेशा याद रखें। और ये कैसे काम करती है कैंसर पे, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो भाव प्रकाश निघंटु में आम्रादि फल वर्ग में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा बताया गया है कि प्रियालस्तु खरस्कंदस चारो बहुल वल्कलः राजा राजादनस तापस श्रेष्ठः तन्न धुर्ष नुष्ट पटः। फिर से मैं बोलता हूँ, प्रियालस्तु खरस्कंदस चारो बहुल वल्कलः राजानस तापस श्रेष्ठः तन्नाट कद्रु धर्नुर्पटः चारः पित्त कपास्त्र तत्फलम मधुरम गुरु स्निग्धम सरम मरुत पित्त दाह ज्वर त्रिशापहम। मतलब इसके पर्याय नाम क्या है? तो प्रियाल है, खरस्कंद है, चार है, बहुल वल्कल है, राजादन है, तापश्रेष्ठ है, सन्न कद्रु है और धनुष्पट है। तो ये चिरौंजी जो होता है यह इतना बढ़िया दवाई है। इसमें कैंसर सेल्स को मारने की जो न्यूप्लास्टिक सेल ग्रोथ हो रहा है या फिर मैलिग्नेंट सेल्स को मारने की ताकत होती है। यह पित्त कफ को दूर करने वाली है और रक्त विकार को दूर करने वाली होती है। इसके जो फल होते हैं वो मधुर होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, मल सारक होता है, वात और पित्त को दूर करने वाला होता है, दाह को, ज्वर को, तृष्णा को दूर करने वाला होता है। इसकी जो मिंगी होती है मज्जा, प्रियाल मज्जा मधुरो वृषा पित्ता नीलापह हृद्योति दुर्जर स्निग्धो विष्टम्बी चाम वर्धना। मतलब यह मधुर रस युक्त होती है, वृक्ष होती है जो इसकी मिंगी होती है, बीज के बारे में नहीं बात करें। और वीर्यवर्धक होती है, हृदय को हितकर होती है, अत्यंत देर में पचने वाली होती है, स्निग्ध होती है, ज्यादा खाने पे मल को विष्टम्ब करने वाली होती है, ज्यादा खाने पे आम को बढ़ाने वाली होती है और पित्त और वायु को नष्ट करने वाली होती है। चिरौंजी का वृक्ष अगर हम लोग देखें, ये प्लांट कैसा होता है ये देखिए। तो चिरौंजी का जो प्लांट होता है वो मध्यमाकार का होता है, 16 मीटर तक ऊंचा वृक्ष देखा जाता है। इसकी जो छाल होती है मोटी गहरे धूसर वर्ण की, चौकोर आकार में फटी हुई, और मगरमच्छ के चमड़ा जो होता है मगरमच्छ का वैसे मोटी मोटी छाल होती है।
पत्ते जो होते हैं वो कड़े होते हैं, अखंड होते हैं, आयताकार होते हैं, 15 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी जो फूल आते हैं वो श्वेत और मंजरियों में 6 मिलीमीटर के घेरे में गोलाकार मंजरी आती है। फल होती है वो लंबाई युक्त गोले दबे हुए और 12 mm व्यास के, मतलब सरकमफ्रेंस के 12 mm के होते हैं। एक बीज युक्त और काले रंग के होते हैं। फल और उसके भीतर की मज्जा को चिरौंजी कहते हैं और चिरौंजी को ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है। और इसके वृक्ष से गोंद भी निकलता है। चिरौंजी जो है एक बहुत ही पौष्टिक और बृहण करने वाला ड्राई फ्रूट है। इसको बादाम के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं। इसकी जो पेया बनाते हैं वो खांसी में देते हैं। बालों को काला बनाने के लिए तेल का उपयोग करते हैं और त्वचा के रोगों में उबटन लगाकर लगाते हैं। इसका गोंद जो होता है वो अतिसार में प्रयोग करते हैं। तो ये चिरौंजी जो है ये प्रियाल, इसके बारे में ऐसा बताया कि यह चरक संहिता में अगर हम लोग देखते हैं तो आचार्य चरक जी ने उदर्द प्रशमन गण में इसका उल्लेख किया है। उदर्द मतलब जो भी पेशेंट आते हैं उनको शीत पित्त और उदर्द होता है, कोट उत्कोट और अर्टिकेरिया जो होता है। अब ये अर्टिकेरिया शीत पित्त क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से अलग मत है, मॉडर्न के हिसाब से अलग मत है, वो एलर्जिक कंडीशन रहता है। और कैंसर के पेशेंट में भी ये शीत पित्त के लक्षण दिखते हैं। मतलब बॉडी में कुछ प्रतिकार करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो हमारे आदरणीय सर जो हैं गुरुजी मेरे, वो हर कैंसर पेशेंट को ये जो प्रियाल है ये देते हैं, क्योंकि ये खुद ही पौष्टिक है, पुष्टि देने वाला है। ड्राई फ्रूट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बल्ले है, वृक्ष है, और ये स्निग्ध है, गुरु रस का है, मधुर रस का है, और विपाक भी मधुर है, शीत वीर्य का है, वात पित्त शामक है, कुष्ठ व्याधि में सबसे अच्छा है, कंडू में अच्छा है, उद्वर्तन के लिए बहुत उपयोगी रहता है। और यह जो रस ग्रंथियों की जो वृद्धि हो जाती है, मतलब रस ग्रंथि मतलब लिम्फ नोड की जो वृद्धि हो जाती है, लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है, या कैंसर में जो वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाके वो स्प्रेड होता है मेटास्टेसिस, उसमें सबसे अच्छा काम करती है, वृद्धि को रोक देती है। खालित्य अगर हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो इसका तेल जो है वो लगाते हैं खांसी में। और खांसी अगर आ रही है तो बीज को दूध में पका के खीर जैसा बना के इसका सेवन करते हैं। शुक्र की दुर्बलता अगर हो रही है, मतलब ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, अजोस्पर्मिया हो रहा है, टेरेटो अजोस्पर्मिया हो रहा है, एजेंथोस्पर्मिया हो रहा है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्पर्म सेल्स में कुछ डिफेक्ट है, तो उन सब में शुक्र की दुर्बलता में इसका प्रयोग करते हैं। तो वृक्ष होता है, शुक्र की दुर्बलता को अच्छा करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में अच्छा काम करता है, इरेक्शन बढ़ा देता है। और दूसरा बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, शुक्राणुओं की वृद्धि को कर देता है। क्लैब्यता अगर है, नपुंसकता है, टेम्पररी नपुंसकता को क्लैब्य बोलते हैं, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। और मूत्र कृच्छता में काम करता है, जीर्ण जोर में काम करता है। और इसका हम काढ़ा अगर ले रहे हैं तो 30 से 100 ml तक काढ़ा पीना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं इसको तो नॉर्मली अग्नि के हिसाब से 12 से 24 ग्राम तक इसको एक बार में हमें सेवन करना चाहिए। और ये वातग्न है, पित्तग्न है, मज्जा धातु पे बहुत अच्छा काम करता है, जितने भी नर्वस सिस्टम है उस पे अच्छा काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बेस्ट एंटी कैंसरस ये ड्रग है। ऐसे और भी है, सहदेवी, सदाफुली, ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जो कैंसर पे काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में स्त्रोतोगामित्व देखे तो ये वातग्न पित्तग्न है। उसके बाद में शुक्र धातु पे अच्छा काम करता है, बल्य है। बल्य है तो इसकी मज्जा जो है वो बल्य है, मांस और मज्जा पे बृहण कार्य करता है। उसी तरह से यह मूत्र कृच्छता, अगर यूरिन अच्छे से नहीं हो रहे उस पे ये अच्छा काम करता है। ज्यादा अगर खा लिया जाए तो विष्टम्भी है, मतलब कॉन्स्टिपेशन करता है। उसी तरह से ऐसा बताया गया है कि प्रियालस्तु खरस्कंध चारो बहुल वल्कलः राजानस्तापश्रेष्ठ सनुत्कद्रुत धनुष्पटः चारः पित्तकफास्त्र तत्फलम मधुरम गुरु स्निग्धम सरम मरुत पित्तदाह ज्वर त्रिशापहम प्रियाल मज्जा मधुरो वृष पित्त निलापः हृद्योति दुर्जरः स्निग्धो विष्टम्बी चाम वर्धना। ये जो मैंने सब बताया वो वही बताया है। सुश्रुत संहिता में बताया कि वात पित्त हरम वृष्यम, वात पित्त को दूर करता है, वृष्य है। गुरु शीतलम, गुरु है और शीतल है, शीत वीर्यात्मक है। प्रियाल मज्जा मधुरो वृष पित्ता निलापह, ये वृष्य है, मधुर रसात्मक है, पित्त और वायु को ठीक करता है, उस पे उसको नाश करता है जो बढ़ा हुआ है। चरक संहिता में सूत्र स्थान में 27 अध्याय में
इसके बारे में उल्लेख है। चरक संहिता में तो बहुत ही इसके बारे में, उदर्त प्रश्न गण में भी बताया। और बताया है कि गुरुष्णा स्निग्ध मधुरा बल प्रदाहा, वातग्ना बृहणा वृष्या कफ पित्ताभिवर्धना, प्रियाल मेषम सदृशम विद्यादोषणम विना गुण ही। मतलब ये गुरु है, और वातग्न है, बृहण है, वृष्य है, और अगर कफ और पित्त का क्षय हुआ है उसको भी बढ़ा देगा। और यह उष्ण नहीं रहता है, ये शीत रहता है। उसी तरह से चरक सूत्र 27 में आगे बताया है कि प्रियाल तेलम मधुरम गुरु श्लेष्माभिवर्धनम हित मिच्छन्ति नात्योष्णा संयोगे कफ पित्तयो। मतलब ये प्रियाल का जो तेल होता है, चिरौंजी का तेल, यह मधुर गुरु श्लेष्मा को बढ़ाने वाला होता है, और कफ पित्त के बीमारी में बहुत उपयोगी होता है। पहले के जमाने में जो बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे, प्रियाल चिरौंजी का तेल का अभ्यंग कराते थे, तो इतने उनके मांसपेशियां मजबूत होती थी कि कोई बीमारी नहीं होती थी। और इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उस पर रिसर्च किया है सारे डॉक्टर्स लोगों ने। तो इसमें पता चला है कि एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कर्नेल ऑयल बोलते हैं, और इसमें एनाकार्डिक एसिड होता है, कार्डेल होता है, फिनॉल्स होते हैं, और गैलेटेनिन्स होते हैं, गैलोटेनिन्स, और टेटर पिनासिड्स होते हैं, सेपोनिन्स होते हैं, और कैमोफेरॉल होता है, ग्लूकोसाइड होता है, और क्योरसेटिन होता है, रैमनोग्लूसाइड होता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल इसमें पाए जाते हैं। और अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एंटी कैंसरस एक्टिविटी में काम होता है, ऐसा पाया गया है। इसी तरह से आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे सर भी एंटी कैंसर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ चिरौंजी के बारे में जानते हैं तो कृपया बताइए। डॉक्टर अरविंद सर। सर अभी मेरे पास पेशेंट है सर, 10 मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी चारोड़ी पे? आपका कोई अभ्यास है? वीना मैडम, अभय हाँ सर सर। हाँ, बोलिए। प्रियाल चारोली का नाम हमारे ग्रंथों में आता है, चिरंजी प्रियाल। तो ज्यादा तो ये आहार्य द्रव्य है, जैसे बादाम है उसी प्रकार ही ये बल्य पौष्टिक वात पित्तघ्न ऐसा काम करती है। वात के रुक्ष, शीत, खरच, शलगुण को और पित्त के उष्ण, कटु, तीक्ष्ण गुण को कम करती है। स्निग्ध है, बल्य कफवर्धक गुरु है। मैं तो ज्यादा दवाई के रूप में से भी आहार्य द्रव्य ही खीर बना के खाने को, मसल के आप अभी बोल दिया आपने कि मसल पेन में ज्यादा यूज करती हूँ सर। और छोटे बच्चों में बल्य के लिए वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा यूज करती हूँ। मांस धातु पे अच्छा काम करता है और शुक्र धातु पे काम करता है। बस ज्यादा मेडिसिनल यूज तो मैं कम करती हूँ। आहार्य द्रव्य आहार में बोल देती हूँ खाने को। बहुत और अच्छा बताया आपने। शीत गुण ब्रीहण का करता है, है। वृक्ष है, शुक्र जनन है। हाँ, शुक्र जनन है। जी। और शीत है तो ग्रीष्म ऋतु में जब चांद को दूध में देखते हैं तो वो ग्रीष्म में पूर्णिमा के देते हैं दिन, कि शरद ऋतु में? कार्तिक पूर्णिमा। शरद में, हाँ, हाँ। कार्तिक पूर्णिमा में वो ज्यादा खाते हैं लोग, और दूध में भी डाल के पीते हैं कोजागिरी को। हाँ, शरद पूर्णिमा। है शरद पूर्णिमा। हाँ जी, बहुत थैंक यू अच्छा बताया सर। आपने। थैंक यू। तो इसको कैंसर के पेशेंट में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जितेंद्र कुमार भांजा जी, वैद्य शशि मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी, बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ, सर प्रणाम। आज आज मुझे कि सर ये नया द्रव्य सुनने को मिला, कितना अच्छा आप बोल रहा है। हमने तो इसका प्रयोग कभी नहीं किया है सर, लेकिन आपसे सुन सुन के जो बताया, बीना मैडम ने भी बताया, अभी हमारा जो अगला प्रैक्टिस आएंगे हम जरूर उनका प्रयोग करेंगे। उनको ड्राई फ्रूट के रूप में भी यहाँ यूज किया जाता है, लेकिन इनका इतना मेडिसिनल वैल्यूज है, वो रसायन और बाजी का रखे, आज मैंने सुनने को मिला, तो मैं आगे उनका प्रयोग करूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चिरौंजी का प्रयोग आप लोगों ने किया होगा ड्राई फ्रूट्स के रूप में। डॉक्टर विकास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शशि मैडम बताइए।
हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। चिरौंजी तो हम लोग के यहाँ मेन यूज होती है, और खास करके दो जगह सबसे ज्यादा अगर कहें तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया में खाने की परंपराएं हैं। एक तो ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में खास करके जो गुजिया उजिया होली पर बनाते हैं, तो उसमें तो चिरौंजी पड़ता ही पड़ता है और भून करके डालते हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट में अच्छी लगती है, अगर ज्यादा हो जाती है कभी, क्योंकि इसमें चिरौंजी में अपना एक तेल होता है। तो तेल जब ज्यादा रहता है तो रेंसिडिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर आप खाने के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं तो हमेशा फ्रेश चिरौंजी लीजिए, पुरानी नहीं हो। पुराने में स्मेल आती रहती है, फिर खाने में सही नहीं रहता। नरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होती है। और सबसे अच्छी बात है कि लोग पुराने टाइम में, खास करके हमारी मम्मी लोग का जो टाइम था या उसके पहले की लेडीज है, प्रॉपरली इसको पीस करके फेस पैक की तरह लगाती थी। तो वर्ण में भी प्रियाल या चिरौंजी हमारा बेहतर है, और शास्त्रकारों ने तो काफी कुछ अच्छा वर्णन किया है। मधुर भी है और एक मधुर पोषक की तरह भी काम करता है पेशेंट को। हालांकि सर मैंने अभी तक नहीं यूज किया, बट आज आपका सेशन सुनने के बाद सोच रही हूँ कि चलो पेशेंट को एज ए नरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया करेंगे। कोई मेजोरिटी क्या होता है, जितने आपके पॉपुलर ड्राई फ्रूट्स हैं लोग उसी को ज्यादा यूज करते हैं, इसको कम बताते हैं। बट अच्छी क्वालिटी की अगर चिरौंजी मिलती है तो उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, और फूड में तो है ही, मतलब आपको बहुत बढ़िया सा हाँ, नरिशमेंट लेकिन भी ये देगी। ज्यादा नहीं देना है, 12 से 25 ग्राम ही देना है, नहीं तो ये कॉन्स्टिपेशन करता है, आम भी उत्पन्न करता है। हाँ तो सर ड्राई फ्रूट्स तो जितने हैं कुछ को छोड़कर, जैसे मान लीजिए हम किशमिश की बात करें या द्राक्षा की बात करें या हम खजूर की बात करें या हम अंजीर की बात करें, इनको छोड़ करके लगभग जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे हैवी हैं, और सब कॉन्स्टिपेशन क्योंकि गुरु होने की वजह से कॉज करते हैं। दूसरी बात है, ड्राई फ्रूट्स को लेकर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 5 से ऊपर कोई चीज मत लीजिए, और टोटल भी ऐड कर लीजिए तो 20-25 से ऊपर मत लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग भर भर के खाते हैं, तो और काजू वाजू खाने पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 पीस खाइए, क्योंकि एसिडिक फूड होता है वो, लास्ट में जाकर के बहुत भारी हो जाता है। तो अपनी पाचन क्षमता को ख्याल रख करके अगर खाते हैं, इसलिए अधिकतर आप ड्राई फ्रूट्स में भी डिपेंड करता है कि हमें किस पर्पज के लिए किसको कौन सा ड्राई फ्रूट देना है। तो अगर हम उस पर्पस वाइज यूज करते हैं, पेशेंट को सही तरीके से पता होता है, और कोशिश करना चाहिए, चाहे क्योंकि नॉर्मली भी लोग सेशन सुनते हैं तो उन लोग को भी मालूम हो कि हमेशा हर चीज लोएस्ट डोज से शुरू करिए। खास करके जब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अपनी पाचन क्षमता का ख्याल, मतलब आपको नहीं पता मैं कितना खा सकता हूँ, और हमेशा खाली पेट खाइए, और खाने के बाद कम से कम आधे 1 घंटे का गैप दीजिए। और लोग करते क्या है कि ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा करके तुरंत पका हुआ खाना, मतलब जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीजें खा लेते हैं। कई सारे लोग उसके साथ फिर बढ़िया से दूध और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो बॉडी में उस तरीके से पोषण भी नहीं कर पाता है, और फिर हैवी हो जाता है। तो जो मात्रा का मतलब आहार लेने के तरीके चरक जी ने बताए हुए हैं, या अष्टाहार विधि विशेषायतन है, द्वादश आसन विचार वगैरह हैं, ये सब जो आयुर्वेद की मौलिक कल्पनाएं हैं, अगर उनको सही तरीके से पेशेंट को यूज करके दिया जाता है, और स्वस्थ इंसान को भी, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हमारा पहला प्रयोजन है, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया हाँ आपने। सर, हाँ नमस्कार। सर, प्लीज सर, हाँ बताइए सर। शशि मैम ने बिल्कुल आहार आहार विधि आयतन के पूरा पूरा बहुत बढ़िया बता दिया है। बिल्कुल सही बात है, खाना पीना बहुत ही संतुलित होना चाहिए। चिरौंजी की बात हो रही है तो सर बहुत ही बढ़िया है, प्रियाल उपनाम है इसका। वात पित्त संप्राप्ति जब भी उठेगी तो ये उसको करेगी, उसको क्षय करेगी और ग्रहण करेगी। मतलब मीन्स कि आप चाहे वो बालों का गिरना हो, चाहे वो एक्नी आ रहे हो, चाहे वो पित्त की वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या पित्त की वजह से मूत्र में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी दाह हो रहा हो, तो इसको चूंकि शीत है और ग्रहण करने वाला काम होता है, तो इसलिए अब वीर वीर हो रहा है, वीर का क्षय हो रहा है, या वीर का क्या मतलब कह सकते हैं कि लॉस ऑफ लिबिडो है, या मतलब कुछ भी अभिसंधि, उसका फ्रक्टोज कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, वीर्य में जो फ्रक्टोज होता है वो कम हो रहा है, वहां पे इसका इस्तेमाल बोला गया है। वहां पे उन्होंने बोला है कि आप चिरौंजी की खीर है, चिरौंजी का हलवा है, ये खाने पीने में, इवन चिरौंजी का तेल है लोकली अप्लाई करने के लिए। चिरौंजी का तेल का आप बहुत ड्रॉप्स फॉर्म में दूध के साथ में पान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको पुष्ट करेगा, वीर पुष्ट करेगा, धातु क्षय जहाँ पे हो रही है, धातु परिपोषण क्रम में सुधार करेगा। क्या कहते हैं, आपका बीपी अगर लो है तो उसमें वो बढ़िया आता है। हम लोग के उत्तर भारत में तो कसार बनता है, जैसे शशि जैसे बीना मैम ने अभी किसने बताया था गुजिया के बारे में, तो गुजिया होली के समय में
भाई वो जब पित्त का शरद ऋतु में पित्त जो है वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद में प्रकोपित हो रहा है, उसी समय तो ये बोला गया है कि आपको ये सब चीजें लेनी है जिसमें पित्त का जो उष्ण तीक्ष्ण गुण है, और जैसे वीणा मैम ने बहुत बढ़िया बताया कि उष्ण तीक्ष्ण गुण पे काम कर रहा है, वात के मंद गुण पे काम कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने बताया, बिल्कुल अंशांश कल्पना पे लेके चल बोला है उन्होंने। तो वो उसको सोच के चलना है, उस तीज गुर पे करना है। बात के अगर गति मंद हो रही है, ये बात का अवरोध दूर करना है ये पित्त की वजह से। कफ का तो ये ग्रहण करेगा, कफ तो ये बढ़ाएगा, मतलब पुष्ट करेगा। वो भी कफ कौन सा पुष्ट करने वाला, क्योंकि कफ के लिए बोला गया है कि जो है जो भी धी धी गति स्मृति बढ़ाने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है, बढ़ने के रूप में इसका इस्तेमाल बोला गया है। क्योंकि वहां पे भी जो है आपका कम्प्लेक्शन लो कम्प्लेक्शन ड्यू टू बात की वजह से हो रहा है। काश काश काष्णोष्णतम काश काष्णोत्तम उष्ण का मतम, तो काश हो रहा है, कष्टता आ रही है। तो ऐसे में आपको अभ्यंग बोला गया है, स्नेहन बोला गया, तो अब अभ्यंग बोला गया है। तो ऐसे में अभ्यंग के लिए या लोकली लगाने के लिए इसका चिरंजी का इस्तेमाल किया गया है। उष्ण भी उष्णता भी करेगा और वर्ण प्रसादन करेगा, जैसे वीना मैम ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। तो इस तरीके से विभिन्न कल्पनाओं में जहां पर भी बात पित्त की वजह से क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, किसी भी धातु लेवल पे हो रही है, किसी भी श्रोतस लेवल पे हो रही है, उसको ये पुश करेगा। इवन कई बार देखा गया है कि लो बीपी में और कैंसर में, हाँ कैंसर की जब आप बात आती है तो जब भी जो धातु पाक जब होता है स्थिति, मतलब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता की वजह से, और उसके बाद वायु वृद्ध हो जाती है, तो और उसको जो है क्षयात्मक स्मृति, एक तो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता की वजह से जो है सो तो में जो है रुष्टता तीस्ता आ गई है, विष्णु गुण आ गया है, और पित्त की वजह से कोथ हो गया है, पाक हो रहा है, दाह हो रहा है, और उसमें सिर्फ वायु भी उसके ऊपर, और तो उसको पूरा क्षय कर दे रही है, मतलब वृद्ध कर दे रही है या क्षय कर दे रही है। वो कर्कट या कैंसर के पेशेंटों में बहुत बड़ा मिलता है, मतलब धातु परिपोषण क्रम डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका धातु परिपोषण क्रम सुधारता है, वात पित्त की उष्णता तीक्ष्णता, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है, वात का चल गुण बढ़ाता है, वात को जो रूक्ष लघु शीत जो गुण आए हैं उसमें ये काम करता है। तो इसलिए बढ़न के लिए, पोषण के लिए, हाँ अंगबद्ध पिष्मण गण में, उदर पिष्मण गण के साथ में अंगबद्ध पिष्मण गण में भी जो टेंगू उसके प्लेटलेट डाउन होती हैं, जब प्लेटलेट डाउन होती थी उस समय पेशेंटों की डेंगू के समय में, उसमें ये इसका इस्तेमाल अखरोट के साथ में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, रक्त के अवयवों को पुश करने के लिए, मींस प्लेटलेट बढ़ाना है, ब्लड सेल्स को बढ़ाना है, रक्त के जो रक्त को पुश करने के लिए इसका इस्तेमाल आज भी हम लोग इस तरीके का पेशेंट जो आता है उसमें अगर आपका जो जिसमें आपका अननोन रीजन की वजह से प्लेटलेट डाउन हो रही है, और इवन हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और मतलब धातु की क्षयात्मक स्थिति हो रही है, मतलब धातु का परिपोषण उपलब्ध अच्छे से नहीं हो रहा, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल करने से, इसका कसार खाने से एक मैंने संभाषण में सुना था कि बच्चों में मल नरिश दूर करने के लिए, मल नरिशमेंट दूर करने के लिए कसार का सेवन से अच्छा, और इस कसार भी किसका, ये इसी का इसका चिरौंजी का और किशमिश का, बादाम का, अखरोट का, इसका सेवन करने से बच्चों की जो कमजोरी होती है वो दूर होती है, हड्डियां पुष्ट होती हैं, त्वचा में निखार आता है, बल वर्ण बढ़ता है। तो ऐसे हम लोगों का सोचें तो इसका इस्तेमाल नॉट ओनली कैंसर, आप कहीं भी स्टार्टिंग से कैंसर तो बहुत एडवांस स्टेज में हो गई, लेकिन अगर स्टार्टिंग में वीकनेस है, अंग मर्द जब अब मैं बोल दिया है, उद्दत में बोल दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने ये इसका वो यूज करना बताया है कि आप डायरेक्शन दिया है कि आप
इस तरह की कोई भी संप्राप्ति हो जिसमें धातु परिपोषण क्रम करना हो, रिवर्स करना हो, और अनुलोमन करना हो, या विलोम से शुक्र की में भी अगर पुश करना हो तो इसका इस्तेमाल सर करना चाहिए। राइट सर? ओके सर, थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम कुछ हाँ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मेनोपॉजल में भी मैं इसका यूज करती हूँ। बहुत से लेडीज को मसल पेन ज्यादा होते रहते हैं, थोड़ा काम किया तो भी हाथ का मसल दुखता है, खड़ा रहने पर काफ मसल्स दुखते हैं, पेन होता है बहुत ज्यादा। हमेशा डॉक्टर के पास गए तो कैल्शियम खाने को टैबलेट हाथ में थमा देते हैं। तो उससे ज्यादा दूध के साथ अ, खारीक को क्या बोलते हैं हिंदी में खजूर, मालूम खजूर, नहीं। खजूर, खारीक नहीं, मगर सुक्की जो रहती है उसको अखरोट, खारीक बोलते हैं। अखरोट, हाँ, अखरोट नहीं, अ- नहीं नहीं। अखरोट नहीं, खारीक बोलते हैं हाँ मराठी हाँ, में, तो छुहारा, खारीक भी। छुहारा बोलते हाँ हैं, छुहारा। हाँ। तो उसकी पाउडर, ये प्रियंगु से, प्रियंगु ये प्रियाल से ना दूध फटता है, तो दूध गर्म होने के बाद नीचे गैस के ऊपर का नीचे उतरने के बाद ही उसमें वो डालना पड़ता है, नहीं तो दूध फट जाता है। तो उसमें खारीक की पाउडर और ये प्रियाल डालने से मसल पेन बहुत दिन तक लेना पड़ता है, मगर आहार ये द्रव्य बोल के ही देना पड़ता है। ऐसा हम जी तो नहीं दे सकते मेडिसिन के रूप में, उनको पेशेंट को ही बोल देते हैं खाने को। तो कैल्शियम के लिए कुकुटांडत्व कैसा और कुछ तो भी साथ में देने के बाद ये लेने को मैं बोलती हूँ, दूध के साथ खारीक और ये, बस। जी, थैंक उसको ये बोलते हैं, छुहाड़ा बोलते हैं। जी, चलिए, बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे प्रियाल के बारे में, चिरौंजी के बारे में? वही सर, आदित्य, अंगमर्द प्रशमन गण में बोला गया है, तो इसके मतलब अंगमर्द नहीं बोला अंगमर्द। है, उदर्द प्रशमन में बोला है। नहीं, अंगमर्द में भी सर बोला गया है। बोला है, अच्छा। अंगमर्द में बोला है। और ये प्लेटलेट की बहुत बढ़िया दवाई है सर, ये प्लेटलेट बढ़ाने हाँ के लिए, ब्लड को पुश करने की बहुत बढ़िया दवाई है। हाँ, बराबर। प्लेटलेट अच्छा करता है, रक्त धातु पे पूरा अच्छा काम करता है। अच्छा, अगर सर उदर्द का सोच के चलें तो कफ की वजह से होता है, जैसे शीत पित्त वात की वजह से होता है, इसमें कफ की वजह से हो रहा है, तो ये सर कैसे कुछ कंट्रडिक्टी नहीं हो गया कि वात पित्त में ये क्षय कर रहा है, तो उदर्द जो है कफ की वजह से है, तो ये कुछ जो चरक के जो गण है ना, वो तो ऐसे बनाए हैं कि वो प्रभाव से काम करते हैं, अच्छा। प्रभाव से ऐसे बताया। और इसको प्रियाल क्यों बोलते हैं? प्रीणाति तर्पयति इति प्रियालः, मतलब ये तृप्ति करने वाला है, इसीलिए इसको चिरौंजी बोलते हैं। और इसको इसका मंथ किया तो भी चलेगा क्या? हाँ खजूर हाँ खजूर जैसा हाँ मंथ तृप्ति करता है ना, एक तर्पण हाँ, करेगा तृप्ति ना। करता है, तर्पण करता है। अच्छा। लेकिन ज्यादा नहीं देना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हाँ क्योंकि ये हाँ। विष्टम्भी भी है और आम, आम, आम आम वर्धना तय। तंबी हाँ। ऐसा होता है। अच्छा। जी इष्टम्भी और आमवर्धक। हाँ। और जो चरक के जितने भी द्रव्य हैं, आप जीवनीय गण का देखेंगे कि जीवक और ऋष्वक जीवनीय गण में क्यों है, और मेधा महामेधा क्यों है, वो उनका प्रभाव से पता है। रस और उसमें विचित्र प्रत्यारब्ध है, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस रस से, इस विपाक से, इस वीर्य से ऐसा काम कर रहा है, वो उनका प्रभाव है कि वो काम करते हैं। विचित्र विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य बोलते हैं ना उनको। हाँ हाँ, अगर समान प्रत्यारब्ध है तो वो सेम सेम रहेगा, रसवीर हाँ। विपाक से हम समझ सकते। हम्म। विचित्र प्रत्यारब्ध मतलब उसके ऐसे कंटेंट्स है कि हम रस से, वीर्य से, विपाक से नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, किंचित रसेन, किंचित वीरेन, हाँ। किंचित प्रभावेन, ऐसे कोई कोई किस किस से काम करता है, वो अलग अलग होता है। तो हम उदर्द प्रशमन गण में बताया है, ये हमें पता है। और यह पौष्टिक है, बृहण है, बादाम के स्थान पे उपयोग में ला सकते हैं, और पेया खांसी में भी देते हैं, और बालों को काला करने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, त्वचा के रोगों में उबटन लगा के करते हैं, गोंद का उपयोग अतिसार में करते हैं, ऐसा भाव प्रकाश निघंटु में बताया है। आप लोग भी इसके बारे में पढ़िए भाव प्रकाश निघंटु में। और वो गोगटे सर का जो बुक है द्रव्य गुण का, उसमें भी बताया है। प्रेवत शर्मा जी के बुक में द्रव्य गुण में, उसमें भी बताया है इसके बारे में, चिरौंजी के बारे में। आप लोग पढ़िए फिर बताइए। हाँ, अरविंद सर हम कुछ लोग बोलना के तो चाहते हैं? भारत में तो कई चीजों में खीर में और आपका कसार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर, बहुत अच्छे से, हमारे माता जी के समय से, और बड़ा अच्छा लगता था बचपन में हम लोग को, और अभी भी खाते हैं। और खीर तो अक्सर करके बनती है, उसमें तो चिरौंजी और किशमिश और बिल्कुल
गजब का जो है टेस्ट आता सर, गाढ़ी जी गाढ़ी, ठंडी ठंडी। जी। और मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि जो शरद पूर्णिमा होती है तो यहाँ हाँ पे शरद खीर में बना के, देखिए, हाँ हाँ कार्तिक पूर्णिमा में। शरद में भी पित्त की दृष्टि हो रही ना, हाँ। तो इसीलिए बोला गया शरद पूर्णिमा का भी तो खास महत्व है सर, बिल्कुल। हम्म और ऐसे में पित्त जो शामक आहार ही लिए जाते हैं उसमें चिरौंजी बेस्ट है। हम्म। मैम ने ये बताया कि जो है गर्म करते हैं तो वो दूध फट जाता है, हम लोग तो बनाते नहीं है, तो खैर लेडीज लोगों को इतना बढ़िया होता है, हम लोग को तो खाने से मतलब है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि गर्म दूध में नहीं डाला जाता है, फट जाएगा दूध। तो ये क्या मतलब बना के फिर कैसे बनाते हैं, फिर खीर कैसे बाद में डाल बनाते देती होंगी। हैं? मैम आप बताइए, टीना मैडम कैसे खीर बनाते हैं अगर फट जाता है तो? नहीं, वो गरम नीचे वो उबालना नहीं, बाद में तो बनाते उबालना कैसे नहीं, मतलब? उबालना नहीं, पहले सब प्रोसेस करके लेने की बाद में ये ऊपर से आ, डालना है प्रक्षेप के रूप हाँ में? हाँ। अच्छा, प्रक्षेप जैसा डालना है। अच्छा। रक्षाबंधन आने वाला है सर, कल जो है पूरा, और इसके इस समय पित्त का संचय भी हो रहा है, तो इस समय के लिए तो सबसे बढ़िया आपने बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस रखा है इस बार के सीजन के जी हिसाब से। जी जी। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप ओके सर, लोगों को थैंक यू। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। कुछ नया नया हम लोग रोज पढ़ते हैं, नया नया। सर मैं रिक्वेस्ट करूँ एक, हाँ हाँ जी। सुबह डाल दीजिए ना, पहले जैसे डालते थे ना। क्या? ये आज 7 PM को, 7 PM को क्या सिखाने अच्छा वाले ठीक हो। है, लेकिन मैं तो उसका पढ़ना पोस्टर नहीं बना पाऊंगा, पोस्टर नहीं बनाऊंगा मैं, केवल वही नको। लिखूंगा कि ये हाँ टॉपिक पे होगा। ठीक है। चलेगा, चलेगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा रोज पोस्टर। अभी ओके। थोड़ा वो थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम है, वो उसका मैं डिजाइन सीख के, ऐप सीख के फिर मैं बताऊंगा। ओके। लेकिन अभी तब तक मैं टॉपिक डाल दूंगा रोज। ठीक है। सर बहुत अच्छा लगा सर, नया नया जो द्रव्य गुण पढ़ने में बहुत मजा आता है सर। बहुत अब आपके पास बढ़िया जब भी लगा। पेशेंट आएंगे तो जो बहुत कृश है, हेल्थ बनाना है, उनको आप जरूर ये दीजिएगा। जरूर सर, और जरूर। कैंसर भांजा के। सर और बीना मैम की जो है इतना बढ़िया बोलते हैं, और एक उड़ीसा के, एक वहाँ की महाराष्ट्र की है बीना मैम, और हिंदी इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा लगता है सुनने में सर। इतना हम लोग की अच्छी हिंदी नहीं आती जितना बढ़िया भांजा सर और बीना मैम बोलते हैं, बीना मनीषा मैम मैम तो वगैरह। पहले मराठी ही बोलती थी, अभी धीरे धीरे बोलते बोलते एक साल में पूरा अच्छी हो गई। अभी तो पूरे इंडिया को हिंदी में बताती हैं। और बहुत सर मेरा सदी हुई, और मैं वही भांजा सर का भी बहुत सदी हुई, बहुत कम बिल्कुल शब्द नपे तुले में। सर दोनों लोग इतना बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। सर बला रह गया बीच में का, एक दिन बला सिखाने वाले कल थे तो कल मुझे अबरक भस्म का सिखाना है, वो सर के नोट से। चलेगा। परसों हाँ सर, बला। अबरक का आपका रह गया है वो मेन। अबरक का रह हम्म, गया है उस पे। और क्या है ना, जहाँ पे सड़ा हुआ कोई भी चीज रहता है ना, वो अबरक भस्म करता है। सर बताते हैं कि उनके जो गुरुजी थे वो बोलते थे कि मतलब जो वैद्य समूह था वृद्ध लोग का, कि जो सड़ा हुआ केला है उसको भी सहस्त्रपुटी अबरक इतना अच्छा होना चाहिए कि आप केले में सहस्त्रपुटी अबरक डाल दीजिए तो वो नया बन जाए। इस तरह का उपमा देते थे कि अगर पैर सड़ गया है, पूरा गैंग्रीन हो गया है, गैस गैंग्रीन, फिर ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ड्राई तो नहीं होगा गैंग्रीन, लेकिन वेट गैंग्रीन है ना, सड़ गया है पूरा पैर, उसमें आप अबरक भस्म का इंटरनल सेवन कराएं, केला सड़ा हुआ नया बन जाए, उससे से पैर अच्छा बन जाए, इतना अच्छा भस्म बनना चाहिए। और सच में वो काम करता है सहस्त्रपुटी अबरक। इस पे हम कल चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। जी ठीक। चलेगा। और मेरे ओके पिताजी सर। को भी ऐसे ही हो गया था ना, पूरा पैर वो डायबिटिक फुट हो गया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया था, और पूरा पैर सड़ गया था। तो आप अनुरीता मैडम से पूछे, मेरे पास फोटोग्राफ भी है, मैंने पूरा 9 महीना उनका किया, पूरा पैर अच्छा कर दिया था। और गंगवार सर ने भी देखा है मेरे पिताजी को, मैं चलाता था, घुमाता था, पूरा अंदर से पैर एकदम नया है। उनको सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म से मैंने पूरा ठीक किया था। आप गंगवार सर से पूछ सकते हैं, सर ने खुद देखा मेरे है। पेशेंट का भी वैसा ही हो रहा है सर, वो उन भर ही नहीं रहे। सह डायबिटिक फूट है उसका, और वो उसको कुछ मेडिसिन दिए तो लाती भी नहीं, पैसे ज्यादा जाते हैं, पैसे नहीं है मेरे सहस्त्रपुटी पास अभ्रक से बोलते। तो हील मैंने अपने पिताजी का किया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि पूरा पैर कटना, एम्पुटेट करना पड़ेगा, पूरा अंदर से सड़ गया था पूरा। तो और न्यूरोपैथी भी था, बहुत बर्निंग होता था सब। मेरे पिताजी तो चलने लगे थे वहां पे, बरेली में ले गया था तो व्हील चेयर से उतारता था, फिर उनको चलाता था, से सब करता था। गंगवार सर ने खुद देखा है मेरे पिताजी को। चलिए ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम रात को ओके सर, 9 बजे मिलते हैं। राइट थैंक सर, गुड नाइट। थैंक यू, प्रणाम।
फिर मिलते हैं 9 बजे।